देखिए, दिल्ली के चुनाव और मिल्कीपुर का उपचुनाव, ये दोनों ने इस बात को साबित कर दिया है कि देश के एकमात्र नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और इस प्रदेश के एकमात्र नेता पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं। दिल्ली के बारे में भी तमाम विरोधी पार्टियां जिस तरीके से संभावना व्यक्त कर रही थी और जिस तरीके से वो लोग चैलेंज दे रहे थे, ताल ठोक रहे थे, उनको उसका जवाब मिल गया है। ऐतिहासिक जीत हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठतम नेताओं को अयोध्या की पावन नगरी से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दिल्ली का चुनाव एक दूर दूर तक संदेश लेके गया है। और इसी प्रकार मिल्कीपुर का उपचुनाव था, कटहरी का चुनाव था और मिल्कीपुर का। ये दोनों चुनाव भी हम लोगों के लिए चैलेंजिंग थे, क्योंकि कुछ पिछले चुनावों में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसका कष्ट था लोगों को, जनता को, कार्यकर्ताओं को। तो उसका बदला लिया है कार्यकर्ता ने और जनता ने। कटहरी में भी ऐतिहासिक मतों से जिताकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। और मिल्कीपुर उपचुनाव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोद ले लिया था। और ये पूरा कार्यकर्ता, हमारे सभी कार्यकर्ता, पार्टी के समस्त पदाधिकारी, हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे जितने भी पदाधिकारी थे और उसके बाद कार्यकर्ता, सब ने बहुत लगन से, बहुत मनोयोग से, जिम्मेदारी के साथ इस चुनाव को लड़ा और लोकसभा की जो हार थी उस घाव को भरने का भी काम किया और उन लोगों को आईना भी दिखाने का काम किया जो गलतफहमी के शिकार थे। जैसे बूथ उनके पास आरोप के अलावा कोई दूसरा काम तो है ही नहीं। जब भी वो चुनाव हारते हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरोप लगाने का काम करते हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी आरोप लगाया। अभी जो 10 उपचुनाव हुए 9 उत्तर प्रदेश में, उसमें भी आरोप लगाया। कभी वो कहते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम को गड़बड़ कर दिया गया है, कभी कहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग कर ली गई है, कभी कुछ कहते हैं। अपनी हार को छिपाने के लिए, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है, उसको वो उनके पर चरितार्थ होती है। जनता उनके बारे में जान गई है, चाहे कांग्रेस हो। आज कांग्रेस की दिल्ली में सब सीटों पर जमानत जब्त हुई है, 2 सीटें छोड़कर। क्या है ये क्या दिखा रहा है? और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का वजूद समाप्त हो चुका है और समाजवादी पार्टी भी समाप्ति की ओर है। मैं कह सकता हूँ मिल्कीपुर की महान जनता को, उनके कार्यकर्ताओं को, वहाँ के पार्टी के लोगों को, सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। परशुराम की पावन नगरी में उन्होंने मेहनत करके एक जवाब दिया है इन विरोधियों को कि भाजपा के साथ इस